नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई चतुर्घातीय समीकरण x की घात 4 माइनस 26 x की घात 2 प्लस 25 बराबर 0 को सीढ़ीधराचार सूत्र से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस चतुर्घातीय समीकरण को सीढ़ीधराचार सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले हम इस चतुर्घातीय समीकरण को द्विघात समीकरण में समानीत कर लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस समीकरण को हम इस रूप में लिख लेते हैं। x की घात 2 की घात 2 अर्थात x की घात 4 को x की घात 2 की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं, माइनस का 26 x की घात 2 लिख लेते हैं, प्लस का 25 लिखकर बराबर चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना x स्क्वायर बराबर y अर्थात x की घात 2 को y के बराबर मान लेते हैं और इस समीकरण में x स्क्वायर के स्थान पर y रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y की घात 2 क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस का 26y प्लस का 25 बराबर 0। चूँकि यहाँ एक द्विघात समीकरण है, अब हम इस द्विघात समीकरण को सीढ़ीधराचार सूत्र से हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण को सीढ़ीधराचार सूत्र से हल करने के लिए y स्क्वायर के गुणांक को व y के गुणांक को तथा अचर पद को क्रमशः a, b व c से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर 1 क्योंकि y स्क्वायर का गुणांक 1 है, तथा b बराबर -26 क्योंकि y का गुणांक -26 है, व c बराबर 25 क्योंकि अचर पद 25 है। अब हम यहाँ पर सीढ़ीधराचार सूत्र लिख लेते हैं। y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पान 2a। अब इस सूत्र में a व b, c तीनों के मानों को रखकर इस समीकरण को हल कर लेते हैं, अर्थात इस द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y बराबर माइनस b दिया हुआ है, b का मान -26 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस का 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 26 लिख लेते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, अंडर रूट b का स्क्वायर है अर्थात -26 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस चिन्ह लगाकर 4 गुणे a का मान 1 है तो 1 लिख लेते हैं, c का मान 25 है तो 25 लिख लेते हैं, बट्टे में 2 गुणे a का मान 1 है तो 1 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर अगले स्टेप में y बराबर 26 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 26 का जब स्क्वायर करते हैं तो संख्या 676 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 676 लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और 4 का जब 25 से गुणा करते हैं तो संख्या 100 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, और बटे का चिन्ह लगाकर 2 का जब 1 से गुणा करते हैं तो 2 प्राप्त होता है तो 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में y बराबर 26 प्लस माइनस 676 से जब सबको घटाते हैं तो 576 प्राप्त होता है, तो अंडर रूट के अंदर 576 लिख लेते हैं, और बटे का चिन्ह लगाकर बटे में 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में y बराबर 26 प्लस माइनस 24 लिख लेते हैं, क्योंकि 576 का वर्गमूल 24 होता है, और बटे में 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर y के 2 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह एक साथ में है। तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं धन चिन्ह लेने पर y बराबर 26 प्लस 24 बटे 2 बराबर 26 में 24 जोड़ेंगे तो 50 प्राप्त होगा, और बटे में 2 से 50 को भाग दे देते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर y बराबर 25 प्राप्त होगा, अर्थात y का मान 25 प्राप्त होगा। अब हम एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर y बराबर 26 माइनस 24 धन चिन्ह छोड़ देते हैं, बटे 2
26 से 24 को घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है, बटे 2 लिख लेते हैं। 2 से 2 को भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है भागफल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y बराबर 1। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर y के 2 मान प्राप्त हुए, एक तो y बराबर 25, दूसरा y बराबर 1। अब y के स्थान पर हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि y का मान एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 25 या x बराबर √25, x बराबर प्लस माइनस का 5। अब हम यहाँ पर पुनः जब y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर y का मान एक्स स्क्वायर रखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो लिख सकते हैं x बराबर √1 या x बराबर प्लस माइनस का 1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इस चतुर्घातीय समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस के 5 व x बराबर प्लस माइनस के 1 प्राप्त हुए। यही आंसर है।